हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनका बिजनेस मैथमेटिक्स का एग्जाम या तो अभी 31 तारीख को होने वाला है या फिर वो आगे जाके यानी कि फ्यूचर में बिजनेस मैथमेटिक्स का पेपर देंगे, चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम के बच्चे हो चाहे वो ऑनर्स के बच्चे हों। ठीक है, तो बीकॉम प्रोग्राम में सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स और ऑनर्स में सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है। ठीक है, तो उन सारे बच्चों के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने पिछली कुछ वीडियोस में बात की थी डिफरेंशिएशन के ऊपर, यानी कि सिंपल डिफरेंशिएशन के ऊपर। उसी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम क्या है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, किसी एक चीज में चेंज किसी दूसरी चीज की वजह से, जब किसी एक चीज में बदलाव आए किसी दूसरी चीज की वजह से, ये वन ऑफ द एप्लीकेशंस है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो आज हम उसी की एप्लीकेशंस में, ठीक है, बिजनेस के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। कि बात है बिजनेस में कैसे क्वेश्चन आता है रेट ऑफ चेंज के हिसाब से। एक सिंपल सी बात है, मैं जिस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट में भी असर पड़ेगा, रेवेन्यू में भी असर पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बिजनेस में काफी देखे जाते हैं। ठीक है, तो उसी को हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो अभी इस वीडियो से हमारे एप्लीकेशंस की शुरुआत हो चुकी है, बाकी डिफरेंशिएशन हमारा पूरा हो चुका है, अब सिर्फ एप्लीकेशंस बाकी रह गए हैं। आई बात समझ में? एप्लीकेशंस के ऊपर 3 वीडियो के मेरे 3 वीडियो के आसपास बनेंगी, तो ध्यान से देख लेना हर एक वीडियो को। तो चलो फिर शुरू करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन डेरिवेशन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज के क्वेश्चन कैसे आते हैं डिफरेंशिएशन में वो समझते हैं। अगर किसी को राइटिंग समझ ना आ रही हो क्वेश्चन की, तो मैं सोचता हूं पढ़ रहा हूं इस क्वेश्चन को। ठीक है, आपकी बुक में भी सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, जो आपको DUSO की तरफ से बुक मिली होगी वहां भी एक सेम टू सेम क्वेश्चन होगा ये वाला। ठीक है, चलो देखते हैं। एप्लीकेशंस के ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, यहां ध्यान दे लो अब। ठीक है, और भाई दूसरी बात, जो बच्चे वीडियो को सीरीज में नहीं देख रहे हैं, हो सकता है उन्हें कुछ भी चीज समझ में ना आए, तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है वीडियो को सीरीज में देखें। क्यों? क्योंकि अगर मान लो आपको कंसेप्ट ही नहीं आता, वो क्वेश्चन कैसे करोगे? तो पहले आपको कंसेप्ट समझने होंगे, उसके बाद क्वेश्चन कर लेना। आई बात समझ में? वरना फिर आपको ना तो क्वेश्चन समझ में आएगा ना ढंग से कंसेप्ट समझ में आएंगे। तो वीडियो को सीरीज में देखने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलो फिर, और कंसेप्ट तो जरूर देखें। अब आगे देखते हैं, इस एग्जांपल को समझते हैं इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो रेट ऑफ चेंज के हिसाब से ये हमारा पहला एप्लीकेशन है रेट ऑफ चेंज का। ठीक है, इसने क्या बोला यहाँ पे, ए फर्म हैज अ रिवेन्यू फंक्शन। एक फर्म के पास एक रिवेन्यू फंक्शन है। उम्मीद है सबको रिवेन्यू पता होगा। रिवेन्यू का मतलब होता है कि आपने जब कोई चीज बेची, आपने कोई चीज सेल करी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो टोटल पैसा है उसे हम बोलते हैं रिवेन्यू। ध्यान रखना, रिवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, रिवेन्यू का मतलब क्या है कि आपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आप बेचते हो उससे जितना भी पैसा आया है उसे हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू। आई बात समझ में? और जब रिवेन्यू में से एक्सपेंडिचर को यानी कि कॉस्ट को माइनस करते हैं तब बचता है हमारे पास क्या, प्रॉफिट। अभी हम समझेंगे इस चीज को अच्छे से। तो रिवेन्यू का फंक्शन दे रखा है उसने हमें 10x, वेयर x इज इन यूनिट्स डिमांडेड। x का मतलब क्या है, कितने यूनिट डिमांड किए गए हैं। ठीक है, एंड टोटल रिवेन्यू इज ग्रोस रिवेन्यू विद द प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, टोटल रिवेन्यू ग्रोस रिवेन्यू है प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ, प्रोडक्शन कॉस्ट फंक्शन के साथ, गिवन बाय ये रहा टोटल कॉस्ट, ये रहा 1 लाख प्लस में 50 x अपॉन में 1000 का स्क्वायर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट, कि प्रॉफिट में किस हिसाब से चेंज आ रहा है। इफ x इज 1 लाख यूनिट्स, अगर जो हमारे पास जितनी यूनिट प्रोड्यूस की है वो 1 लाख हो जाए, तो अगर प्रोडक्शन 1 लाख की है तो प्रॉफिट में किस रेट से चेंज आ रहा है हमें ये निकालना है। तो एक सिंपल सी बात है, मैं प्रॉफिट में चेंज तो जब निकालूंगा ना जब मेरे पास प्रॉफिट का फंक्शन होगा। मेरे पास तो प्रॉफिट का फंक्शन ही नहीं है, तो पहले मुझे प्रॉफिट का फंक्शन बनाना होगा। तो मैं पहले लिख लेता हूं px। px का मतलब क्या है, प्रॉफिट का फंक्शन। ठीक है, लेट कर लेते हैं, लेट प्रॉफिट इज px। ठीक है, अब px का फंक्शन कैसे बनेगा, जब मैं टोटल कॉस्ट टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू क्या होता है, वो पैसा जो मेरे पास कलेक्ट हुआ है अपनी सारी सर्विसेज या फिर गुड्स बेच के, टोटल रिवेन्यू आ गया, माइनस में टोटल कॉस्ट कि और जितना खर्चा आया है। और एक सिंपल सी बात है, बिजनेस में क्या होता है, रिवेन्यू माइनस में एक्सपेंडिचर, हमारे पास क्या बचता है, प्रॉफिट। कि भाई बहुत सारा पैसा आता है पर खर्चे भी तो होते हैं, लैंड के लिए हमें वहाँ पे रेंट देना पड़ता है, या फिर रेंट का खर्चा आ गया, फिर लेबर को कॉस्ट देनी पड़ती है, वेजेस देने पड़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब देने के बाद तो हमारे पास क्या बचता है, प्रॉफिट। तो रिवेन्यू माइनस में कॉस्ट क्या बचेगा, या फिर रिवेन्यू माइनस में एक्सपेंडिचर क्या बचेगा, हमारे पास प्रॉफिट। तो ये बन गया प्रॉफिट का फंक्शन। अब रिवेन्यू में पता है कितना है, 10x, तो रिवेन्यू आ गया हमारे पास 10x, माइनस में टोटल कॉस्ट का फंक्शन कितना ये रहा, यानी कि अब माइनस है तो ब्रैकेट लगाए ना, वरना पहला ना से माइनस करवाएगा, ध्यान रखना इस बात का। माइनस तो ब्रैकेट जरूर लगाना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 लाख। ठीक है, और प्लस में 50x अपॉन में 1000 का
स्केयर और ये आ गया। अब अंदर भेज दो इसे, तो यहाँ पे आ गया है 10x, माइनस में 1 लाख और माइनस में 50x अपॉन में 1000 का स्केयर। ये आ गया हमारे पास, ये आ गया प्रॉफिट का फंक्शन। जो सोल्व होता सोल्व कर लो, वैसे सोल्व होता कुछ दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है, यही रहेगा हमारे पास। अब एक फंक्शन बन चुका, ये बन गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन, और हमें क्या निकालना है, चेंज इन प्रॉफिट ही निकालना है। तो बस डेरिवेटिव कर दूंगा, और चेंज इन प्रॉफिट कैसे आएगा, यूनिट के हिसाब से। देखो ना उसने एक्स दे रखा है, तो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव करूंगा एक्स के रिस्पेक्ट में ताकि चेंज आ जाए। क्यों यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, प्रॉफिट में चेंज, इस ऐसे तो पढ़ेंगे, चेंज इन प्रॉफिट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की वजह से, और एक्स क्या था हमारे पास, क्वांटिटी डिमांडेड, कितनी डिमांड की गई है, ठीक है, उसके साथ प्रॉफिट में चेंज आएगा। अब डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सब जानते हैं 10x का डेरिवेटिव क्या होता है 10, तो भाई 10 लिखना मेरे भाई, 10x का 10 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 लाख क्या है, कांस्टेंट है, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा 0। हम जानते हैं अगर कांस्टेंट प्लस माइनस में हो तो उसका डेरिवेटिव 0 कर दिया जाता है, फिर 0 हो जाता है। 0 हो गया, ये 10x का 10 हो गया। क्यों, 5x का 5 नहीं होता, 100x का 100 नहीं होता, 500x का 500 नहीं होता, 5000x का 5000x नहीं होगा, तो 10x का क्या हो जाएगा 10, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, अरे गुना में 10 10 हो जाएगा, इसका 0 हो गया। माइनस में इसकी बात रहेगी, ठीक है, तो 50 तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में होगा, रहने दो। अब इसको देखो x की नज़रों से, है ना, x की पावर n से, क्योंकि इसे x मानोगे तभी करोगे ना, x की पावर से 2 उधर के नीचे आएगा, 2 उधर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, मल्टीप्लाई में क्या रह गया x और 1000। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब से डेरिवेटिव कर भी दूंगा तो कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x का 1 और 1000 यूं का यूं, तो 1 अपॉन में 1000 ये आएगा, ये आ गया डेरिवेटिव। अब हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं इसे अच्छे से, ठीक है, तो ये आ गया। और ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये तो हो गया। अब हमें चेंज कब निकालना था, व्हेन x इक्वल्स टू 1 लाख, जब x की वैल्यू 1 लाख हो, है ना, दे रखा ना उसने x के लिए जब 1 लाख हो, तो चेंज निकाल दिया हमने। डेरिवेटिव दोबारा डेरिवेटिव कैसे किया, 10x का 10 कर दिया, 1 लाख कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो गया, इसका 50 यूं का यूं लिखा, x की वजह से 2 उतर के नीचे है, ऊपर एक पावर कम हो गया, इसे x मानना था थोड़ी, x का 1000 यूं का यूं। अब x की जगह वैल्यू पुट करो, तो ऊपर तो रह गया 10, माइनस में 50 गुणा में 2 हो गया 100, x की जगह आ गया हमारे पास 1 1 2 1 2 3, और नीचे आ गया है 1 के बाद 1 2 1 2 3, 1 के बाद 3 और 3, 6 0 है, तो 6 0 हो गई हमारे पास, यानी कि 10 लाख आ गया ये, ठीक है, ये आ गया। अब कुछ कट रहा है क्या, जो कट रहा है काट लो, तो पहली 1 2 3 4 5 0 से 5 0 कट गई, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 1 0 से ये वाले 1 0 कट गई, 10 रह गया, यानी कि 10 माइनस में 10 रह गया, 0 आ गया। भाई सोल्व कर दिया है, x बराबर 1 लाख पे 10 में 10 के 0 आ गया, और जब मेरा चेंज 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट जो है वो कांस्टेंट है, किस रेट पे, जब x के लिए 1 लाख है, तो मैं क्या लिख दूंगा, व्हेन x इक्वल्स टू 1 लाख देन प्रॉफिट इज कांस्टेंट, मतलब जब, क्योंकि भाई 0 आ गया चेंज, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट में x के हिसाब से कोई भी चेंज नहीं आ रहा, जब x की वैल्यू 1 लाख है, तो आई बस में प्रॉफिट हमारा क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव था, उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसी उसमें मतलब रेट ऑफ चेंज में एक और क्वेश्चन की, उसके बाद हम रोक देंगे इस वीडियो को, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर, वो भी अगली वीडियो में। इसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, पर जाना कहीं नहीं है। अब मैं बात करूंगा सेकंड क्वेश्चन की, इसी पार्ट की। चलो अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ हम रेट ऑफ चेंज को खत्म कर देंगे, ठीक है, और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन के ऊपर। आई बात समझ में, तो ये इस वीडियो का आखिरी सवाल होगा। अब क्या लिखा हुआ है हमारे पास, द डिमांड फंक्शन ऑफ अ कमोडिटी, ये रहा, एट x इक्वल्स टू 200 माइनस में पी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, डिमांड फंक्शन है, ये आ गया हमारे पास। वेयर x यूनिट्स आर डिमांडेड, जहाँ पे x यूनिट्स क्या है, डिमांड की गई हैं। व्हेन प्राइस p पर यूनिट, जहाँ पे प्राइस है p पर यूनिट। डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट, हमें क्या निकालना है, लेवल ऑफ आउटपुट निकालना है। व्हेन रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू इज 0, जहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या हो जाए, टोटल रेवेन्यू का 0 हो जाए। तो x हमारे पास कितना आ गया, अंडर द रूट 200 माइनस में पी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ से पी स्क्वायर के लिए निकालने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे SBS कर देते हैं, SBS, पहले p के लिए निकालो, यहाँ से SBS कर दूंगा, तो स्केयरिंग बोथ दी साइड, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर
ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 200 माइनस में पी का स्केयर, पी का स्केयर आ गया प्लस का हो गया, ये वहाँ से माइनस का हो गया, तो पी स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई 200 माइनस में एक्स स्केयर, और यहाँ से अगर मैं पी केयर निकालने की कोशिश करूँ तो आएगा अंडर द रूट 200 माइनस में एक्स स्केयर। अब कई बोलेंगे भैया जब स्केयर में आता है तो क्या आता है प्लस माइनस आता है, तो मेरे भाई प्राइस है वो, और प्राइस कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा प्लस का अंडर द रूट 200 माइनस में एक्स स्केयर, आ गया पी। तो उसने हमें क्या बोला था कि चलो पी भी निकाल लिया हमने, प्राइस भी निकाल लिया, डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट, लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन रेट ऑफ चेंज इज टोटल रेवेन्यू इज जीरो, जहां पे रेट ऑफ चेंज जो है ना टोटल रेवेन्यू का जीरो हो जाए, हमें वो आउटपुट निकालना है। डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट जहां पे रेट ऑफ चेंज टोटल रेवेन्यू जीरो हो जाए, तो पहले मेरे पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन भी तो होना चाहिए, तो टोटल रेवेन्यू का जो फंक्शन है वो कैसे बनेगा, जब मैं पी की यानी कि प्राइस की एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि प्राइस क्या है, रेवेन्यू कब निकलता है, ठीक है, कि भाई कितना पैसा कमाएगा, तो जो प्राइस है, ठीक है, एक यूनिट का, और एक्स यूनिट हमने क्या डिमांड की गई है, तो पी इंटू एक्स कर दूंगा तो क्या देगा टोटल पैसा जो हमारे पास आएगा, क्योंकि एक्स क्या है, ये उतनी क्वांटिटी जो सेल की गई है, और प्राइस क्या है, एक क्वांटिटी का प्राइस, तो जब प्राइस की मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा जितनी क्वांटिटी हमने बेची है, तो क्या आ जाएगा टोटल रिवेन्यू, और मेरे पास पी भी है और एक्स भी है, पी का है मेरे पास वो रहा, वो निकाल रखा मैंने, कितना है 200 माइनस में एक्स स्केयर, ये आ गया हमारे पास पी, है ना, ये क्या आ गया मेरे पास पी, और एक्स कितना है मेरे पास, ये रहा 200 माइनस में पी स्केयर, और हमें क्या करना है डेरिवेटिव करना है, हमें क्या करना है यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, या फिर इससे तो ये होता है कि भाई देखो दो वेरिएबल आ गई, ठीक है, तो p इंटू एक्स लिखा हुआ है, और p की मैंने वो निकाल रखी 200 माइनस में एक्स स्केयर, तो p की जगह तो p रहने दो, वो रहने दो, कितना 200 माइनस में एक्स स्केयर, और यहाँ पे p की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह रहेगा x ही, ये आ गया, p की वैल्यू निकाल रखी है, x की जगह x ही रहेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए था, अगर आपने दोनों जगह वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे तो x स्केयर आ गया था, वहाँ पे p स्केयर आ जाएगा, x की जगह p स्केयर आ जाएगा, दो वेरिएबल बन जाएंगे x और p, तो डेरिवेटिव में दिक्कत होगी किसके रिस्पेक्ट में करूँ, तो ये रह गया, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर देंगे पूरे फंक्शन का, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि x क्या था, वो यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे, तो उसने ये बोला डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट जहाँ पे रेट ऑफ चेंज क्या होता है टोटल रेवेन्यू का जीरो हो जाए, तो बस डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy बाई टी आर एक्स, टोटल रेवेन्यू ऑफ x का डेरिवेटिव, वो भी x के रिस्पेक्ट में dx, इसमें चेंज x की वजह से। अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत हुई, यहाँ पे दो चीज मल्टीप्लाई में, सुन में है ना, फंक्शन को मैंने चेंज क्यों किया, अगर मैं p और x के वैल्यू पुट कर देता दोनों को इकट्ठे उठा के, तो दो वेरिएबल बन जाती मेरे भाई, और क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल रखना, क्यों, क्योंकि आपको जब दो वेरिएबल डेरिवेटिव करने में दिक्कत आएगी ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब मैं लगा दूँ यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, और ये दो चीज मल्टीप्लाई में है, अब जब दो चीज मल्टीप्लाई में रहती है हम जानते हैं क्या लगता है प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि अगर दो चीज मल्टीप्लाई में है और हमें क्या करना है, हमें डेरिवेटिव करना है, तो कैसे करूंगा, पहले वाले का डेरिवेटिव कर दे और दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर दे और पहले वाला यूं का यूं, बस इतना आसान सा है। तो पहले वाले का डेरिवेटिव इसका करूंगा, तो देखो देखना ध्यान से, इसे x मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता किसका, रूट x का 1/2 रूट x, है ना, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता था, साथ साथ बताता चल रहा हूँ 1/2 रूट x, जो बच्चे भूल गए उनके लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा रूट x का 1/2 रूट x, तो इसे x मान लिया 2 रूट x, क्योंकि यहाँ पे लगेगा चेन रूल, अब मल्टीप्लाई में इस x मानना था थोड़ी, अब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव अलग से, दोस्तों तो कांस्टेंट है, जीरो का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस यू रहेगा, कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का 2x, ये आ गया, अब इस 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, और ये वाला x मल्टीप्लाई में यूं का यूं, ये बड़ा, अब बीच में प्लस, अब करूंगा इस x का डेरिवेटिव, वो कितना हो जाएगा 1, x का डेरिवेटिव हम जानते हैं कितना होता है 1, अब ये वाला यूं का यूं, अंडर द रूट 200 माइनस में x स्क्वायर यूं का यूं, अब 1 लगाऊं चाहे ना लगाऊं मल्टीप्लाई में, अब यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ बन गया माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया 200 माइनस में एक्स स्क्वायर, और प्लस में क्या है यहाँ पे अंडर द रूट 200 माइनस में एक्स स्क्वायर। अब सोल्व करना है इसे, तो एलसीएम लेना होगा, तो इसके नीचे 1 है, और 1 जब इसका एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू में ले देता हूँ, नीचे आ जाएगा अंडर द रूट 200 जो यहाँ पे है 200 माइनस में एक्स स्क्वायर,
क्योंकि 1 का किसी के साथ एलसीएम ले लो तो हमेशा दूसरे वाला नंबर एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसको करूँगा इसे डिवाइड तो 1 आ जाएगा, और 1 किसे कर भी दूंगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, माइनस में एक्स स्क्वायर रहेगा बीचे प्लस, जब इसको करूँगा इससे डिवाइड तो ये यूँ का यूँ आ जाएगा, इसकी जगह पर मल्टीप्लाई। अरे सोल्व करना आता है ना, एक सिंपल सी बात है, इसके नीचे 1 है, डायरेक्टली इसकी से मल्टीप्लाई कर दो तो रूट के अंदर सेम नंबर है तो रूट से रूट कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 200 और माइनस में एक्स स्क्वायर, ये आ गया पूरा डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसको और सोल्व करूँ तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, एक चॉकलेट जमा एक चॉकलेट कितनी होती है 2 चॉकलेट, तो कितना आ जाएगा माइनस में 2x स्क्वायर, तो 200 माइनस में 2x स्क्वायर, क्योंकि 200 पॉजिटिव था और नीचे क्या है अंडर द रूट 200 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब उसने कहा था रिवेन्यू में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए, रिवेन्यू कांस्टेंट रहना चाहिए, रिवेन्यू जीरो होना, चेंज इन रिवेन्यू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है डी टोटल रिवेन्यू का जो फंक्शन है और अपॉन में डी एक्स जीरो के बराबर रखना आना चाहिए था। तो अगर मैं इसको रखूँ जीरो के बराबर तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और एक्स की वैल्यू क्या होगी लेवल ऑफ आउटपुट, तो 200 माइनस में एक्स स्क्वायर बराबर आ गया जीरो के। अब ये चीज़ डिवाइड में है, वहाँ से के मल्टीप्लाई में जाएगी तो जीरो गुणा में कुछ वो जीरो हो जाएगा, तो पूरा वहाँ जाके जीरो हो गया। यहाँ पे कितना रह गया 200 माइनस में 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर वहाँ जाके प्लस का हो गया, प्लस का 2x स्क्वायर, यहाँ पे कितना रह गया 200। अब यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 आएगा डिवाइड में, तो 200 बटे में 2 कितना आ गया 100, ये आ गया 100, और 100 बराबर आ गया x स्क्वायर के, तो x की वैल्यू क्या आएगी रूट 100 यानी कि 10, रूट 100 यानी कि 10 आ गया। और प्लस माइनस फिर मत बोलना मेरे भाई, ये क्या है ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि कितना जो प्रोड्यूस किया गया था 10 आएगा, और क्वांटिटी कभी भी किसी चीज़ की नेगेटिव में नहीं होती, तो 10 आएगा, एक्चुअली कितनी यहाँ की 10, यानी कि 10 वो लेवल ऑफ आउटपुट है जहाँ पे टोटल रिवेन्यू में चेंज 0 आएगा। ये क्वेश्चन मैंने निकाल दिया। पिछले क्वेश्चन हमने 0 दिखाया रेट ऑफ चेंज, और यहाँ पे हमने वो आउटपुट निकाला जहाँ पे हमारा रेट ऑफ चेंज कितना आया 0 आया। ये था एप्लीकेशन। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था, खत्म हो चुका है। ठीक है, जो उतारना है वो उतार सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।